गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर के पाठ 18 मैं और मेरा देश पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है, लोगों से ये बताना चाह रहे हैं कि देशवासियों के अच्छे या बुरे आचरण का देश पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश के जो लोग हैं उनका जो व्यवहार होता है अच्छा और बुरा, दोनों व्यवहारों का देश पर, उस समूचे देश पर प्रभाव पड़ता है। वो बताता है अगर देशवासी सबसे अच्छे से व्यवहार करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि देश बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुरा व्यवहार हम किसी तरह से करते हैं तो लोग कहते हैं कि उस देश के लोग अच्छे नहीं हैं। जनरली लोगों के मुंह से यही निकलता है। जिस प्रकार देशवासियों के अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से देश का गौरव बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर बुरे कार्यों से, बुरे व्यवहार से, बुरे आचरण से देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। देश की गरिमा का मान मर्दन हो जाता है। इस पाठ में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी देश के लोगों के स्वभाव व्यवहार के ऊपर देश का गौरव जो निर्भर करता है, इसके बारे में बताने का प्रयत्न किया है। इस पाठ में दोनों तरह के उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। पहला, जो कि हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वो रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उन्होंने फल ही उनका भोजन था, क्योंकि वो व्रत ऐसा कुछ था। उन्होंने गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी, वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, लेकिन उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। उनके मुंह से निकला, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुना और सुनते ही बिना कुछ बोले वो वहाँ से भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ला के दिया। उसने वे फल स्वामी राम तीर्थ को दिए और कहा, लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह एक फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे। आप लोग किताब देखेंगे तभी समझ में आएगा। फलों के दाम पूछे पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। क्योंकि वो फल विक्रेता तो था नहीं, वो एक युवक था। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप अगर मुझे मूल्य देना ही चाहते हैं तो इस फल का मूल्य यही होगा कि आप अपने देश जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। ठीक है, इस युवक की जो ये कहानी है, स्वामी राम तीर्थ के से साथ लेकर के लेखक ने जो ये कहानी स्पष्ट की है, इसमें ये स्पष्ट किया गया कि युवक के एक छोटे से कार्य ने, वो चाहता, उसे क्या ज़रूरत थी, स्वामी जी कहे ख़त्म बात, उसने सुन लिया, ये भी ख़त्म हुई। लेकिन उसे लगा कि अगर ये कहीं जा कर के ये बात कहेंगे कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, तो जापान, हमारे देश का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, हमारे देश की बदनामी होगी। इसलिए वो वहाँ से भागा और एक टोकरी ताजे फल ला करके स्वामी जी को दिया और मूल्य की जगह उसने कहा कि अगर आप मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। उसके इस बात से स्वामी राम तीर्थ प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसकी तरफ अनायास से आकर्षित हो जाते हैं उसके इस देश प्रेम को देख करके। और इतने ही कार्य से उसे कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि उसने अपने देश का मान कितना बढ़ाया, अपने देश का गौरव कितना बढ़ाया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का युवक जापान में शिक्षा लेने आए। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। उस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। उन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसको सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिखवा दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित ही है, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है।
जहाँ एक युवक ने अपने देश का सिर गौरव से ऊंचा किया, एक टोकरी ताजे फल लाकर, जहाँ कोई औचित्य ही नहीं था, वो चाहता तो नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी उसने अपने देश का मान बचाए रखने के लिए एक टोकरी ताजे फल ला के दिया। वहीं दूसरी ओर इस युवक ने अपने एक छोटे से तुच्छ कार्य के कारण अपना तो अपमान किया ही, करवाया ही, पूरे देशवासियों का अपमान, पूरे देश का अपमान करा दिया। देश के मस्तक पर कलंक का टीका भी लगा दिया। इतने छोटे, जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लंचित करता रहा। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से ही जुड़ा होता है। हमें ये मानना चाहिए कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। जैसे हम ये सोचते हैं ना कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे काम करेंगे तो हमारे माँ बाप का नाम रोशन होगा, बुरे काम करेंगे तो उनकी बदनामी होगी, ठीक वैसे ही ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे देश का नाम ऊंचा होगा, और अगर हम गलत काम करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो पूरे देश का नाम बदनाम हो जाएगा। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका ऐसे लग जाता है कि वो अमिट होता, वो कभी मिटता नहीं है। कलंक का टीका वो सदा सर्वदा जब तक जीवन रहता है तब तक वो टीका लगा रहता है, बल्कि हमारे देश का सिर भी नीचा हो जाता है, और हमारे देश की प्रतिष्ठा कितनी गर्त में चली जाती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और जो अच्छे कार्य करते हैं उसका तो सिर गर्व से ऊंचा उठता ही उठता है, बल्कि देश का सिर भी ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की मान प्रतिष्ठा पर आँच आए। तो इस पाठ के माध्यम से प्रभाकर जी ने यह स्पष्ट किया है कि हमें सदैव अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमारे देश, हमारे खानदान, हमारे कुल का नाम रोशन हो। तो मुझे आशा है कि इस पाठ की व्याख्या आप लोग को समझ में आ गई होगी। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर का पीडीएफ और जो भी है वो अभ्यास प्रश्न, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से भेजी जाएंगी पीडीएफ के रूप में, और इसका शब्दार्थ आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।